तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30। जैसा कि आपको पता है, आज सुबह कोई एग्जाम नहीं था। 12:30 बजे से आपका एग्जाम आज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट आपकी 4:30 से 6:30 वाली है, उसका भी हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के जो प्रश्न है वो हमें आकाश रघुवंशी जी ने भेजे, इनके 73 नंबर आए हैं। विकास आमदारी जी ने भेजे, जिनके 71 नंबर आए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास आमदारी जी का कहना है, सर आपके एग्जाम एनालिसिस से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और हमारे 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम एनालिसिस से ही डायरेक्ट आए थे। ठीक है, तो वो सब आपकी मेहनत है, हम तो बस अपना काम करते हैं भाई। ठीक है ना। चलिए, आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको बता दें, 14 सितंबर से हम आपके लिए जो फिजिकल है आपका एमपी पुलिस का, उसके लिए एक जो है आपकी सीरीज चालू करने वाले हैं 30 दिनों की, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको क्या खाना है, पर डे क्या एक्सरसाइज करनी है, कितनी रनिंग करनी है, कितना आपको गोला फेंकना है, कितना आपको लॉन्ग जंप करना है, लॉन्ग जंप की क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे कि आपकी लॉन्ग जंप जो अभी आ रही है उससे 3 से 4 फुट आपकी लॉन्ग जंप बढ़ जाएगी। वो सारी सीरीज हम आपकी 14 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस और साइंस से शुरू करेंगे, फिर मैथ और फिर रीजनिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपको हम आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट स्थित है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नदियों के किनारे बसे हुए एमपी के शहर। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप सर्च कर लिए नदियों के किनारे बसे हुए एमपी के शहर बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, चित्रकूट अनेक आश्चर्यों की पहाड़ियाँ वास्तव में प्रकृति और देवताओं द्वारा प्रदत्त एक अद्वितीय उपहार है, जो उत्तर प्रदेश में पयस्विनी या फिर मंदाकिनी नदी के किनारे बिंद के उत्तरार्थ में स्थित एक शांत क्षेत्र है। ठीक है, तो चित्रकूट कहाँ पर है? मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यह पड़ता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह एक जिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज क्या पूछा गया है। अगला है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन में कौन सा स्थित है? या तो ऐसे पूछा गया था, या ये पूछा गया था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है ज्योतिर्लिंग मतलब उपस्थित है? तो सही आंसर आपका महाकालेश्वर उज्जैन हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है वो आपके उज्जैन में देखने को मिलता है। वैसे बेसिकली बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो आपका ओमकारेश्वर में है और एक आपका महाकालेश्वर उज्जैन में है। चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी। उज्जैन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न उज्जैन से हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो उज्जैन को आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, या मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। दूसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है। एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 2-2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। एमपीजीके के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए क्या हुआ, अदर स्टेट वालों की वाट लग गई है। अदर स्टेट वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो लास्ट में जिनका पेपर पड़ा है तो यहाँ पर एमपीजीके के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो हमने जितने भी एमपीजीके पर वीडियो बनाई है वो सारी वीडियो आप देख करके जाना, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया था, माई की कुटिया कहाँ पर स्थित है? अब इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिला कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, माई की कुटिया कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 900 से कम लिंगानुपात वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो देखिए, ये आपका सागर जिला है। सागर ऑप्शन में भी दिया था। सागर का जो लिंगानुपात है वो 896/1000, यानी कि 1000 में से 896 महिलाएं यहाँ पर हैं। और सागर आपका ऑप्शन था, सागर रतलाम ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। तो सागर का लिंगानुपात 896 है, 900 से कम लिंगानुपात वाला एक जिला है। देखिए, बात अगर हम सागर की करें, देखिए सागर का जो संभाग का मुख्यालय है वो आपका सागर में ही स्थित है। सागर में सागर के अतिरिक्त 5 अन्य जिले हैं, जिनमें से सागर भी एक है। अन्य 5 जिले कौन कौन से हैं? दमोह, छतरपुर, पन्ना, निमाड़ी और टीकमगढ़। ये 5 जिले भी आपके सागर के साथ में सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्तमान लिंगानुपात सागर का कितना है? तो 896 वर्तमान लिंगानुपात सागर का है, ये आपको देख करके जाना है। अब एमपी की जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा? ये भी आपका जनगणना से प्रश्न पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, जिलों में भी और संभाग में भी। चलिए देख लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है और जिला भी इंदौर है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या ये आपको नंबरों में जनसंख्या दी गई है। ठीक है, वहीं शहडोल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो आपका शहडोल संभाग है। ठीक है,
सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो यहाँ पर हरदा आपका आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे हैं कि न्यूनतम जनसंख्या सबसे कहाँ पर है, तो आपका हरदा आ जाएगा। और वैसे बात करें तो डिंडोरी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये जरूर देख लेना कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है या नॉर्मली आपसे पूछा गया है। अगला है यहाँ पर निपुण योजना। मैंने आपसे कहा था योजनाओं से प्रश्न बहुत आ रहे हैं। आज सुबह योजनाओं वाली वीडियो हमने डाली है, तो उसको देख करके जाना। ठीक है, निपुण योजना किस मंत्रालय की है? तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है निपुण योजना। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई को आरंभ किया गया। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा देख करके जाना। ठीक है, निपुण भारत मिशन के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा शिक्षा के लिए, और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का, जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उत्तराखंड से दिल्ली के बीच में, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। देखिए कब किया था इन्होंने? तो 3 देशों के अहम दौरे से जब ये वापस लौटे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को 2023 को, आपका 2023 मई 2023 का करंट अफेयर है, देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ठीक है, खुद नहीं उपस्थित हुए थे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जो है ये वहाँ पर उसका उद्घाटन इन्होंने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून और दिल्ली के बीच में चली है, जो कि उत्तराखंड की है। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे 18 मई 1955 को पारित किया गया था। कब? 1955 में इसको पारित किया गया था। ये एक्ट भी आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका जो मिश्रण होता है? पीतल, तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक का, किसका? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। कैसे याद कर सकते हैं? तो पिताजी को याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। ये आपका पीतल हो गया, ये आपका तांबा हो गया, ये आपका जिंक हो गया। ठीक है, TA से तांबा, JI से जिंक मान लीजिए, और PI से पीतल मान लीजिए। तो पिताजी याद रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से मिलकर के पीतल बनता है। पीतल को इंग्लिश में ब्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रॉस एक प्रमुख मिश्र धातु है। यह तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। संस्कृत में पीत का अर्थ पीला होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखना पीतल किससे मिलकर के बनता है। एक प्रश्न आपका मैचिंग के लिए आया था, उसमें क्या है कि ट्रॉफियों के नाम दिए गए थे और उनका वर्ष मैचिंग करने के लिए दिया गया था। 2 ट्रॉफियों के नाम जिसने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं उनको याद थे, तो दोनों की बात कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई? तो 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी, सबसे पुरानी ट्रॉफी है। 1961 में दिलीप ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया था। दोनों क्रिकेट की ट्रॉफी है। देखिए, दिलीप ट्रॉफी की स्थापना 1961 में हुई थी, और इससे पहले इसका नाम ऑल इंडिया NKP साल्वेज चैलेंजर ट्रॉफी हुआ करता था, इसका दिलीप ट्रॉफी का नाम। वहीं अगर रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई थी, और पहला मैच चेपक स्टेडियम मद्रास में इसका पहला मैच हुआ था। तो दोनों के डेट आपको याद रखने हैं, हो सकते हैं आगे एग्जाम में आपसे इन दोनों की डेट पूछ लें। बाकी आपको पता है MPSI, SSC GD और UPSI, इसके लिए हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों जो आपकी एग्जाम है, इन तीनों में हिंदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक मतलब टॉपिक को उठाएंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे, और प्रीवियस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी MPSI वाले हों वो भी ध्यान दे करके इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद करके जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका रेखापथ से पूछा था। ठीक है, वहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी एक प्रश्न देखने को मिला था, जिसमें खाली वो आपको यही पूछ रहे थे कि मतलब x-2 x-3 किस में उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, 2 पद बहुपद शून्यक वाले पूछे थे, एक बहुभुज का कोई प्रश्न नहीं था, बहुभुज का नहीं था, केवल बहुपद से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। वहीं बड़ी और छोटी भिन्न से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके बॉडमास से, 2 प्रश्न घातांक करनी से, LCM HCF से 2 प्रश्न, परसेंटेज से आपके 3 से 4 प्रश्न परसेंटेज के हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से फिर से प्रश्न नहीं पूछा है, 4-5 लगभग 7-8 दिन हो गए, CI से प्रश्न नहीं आ रहा है। विभाजता का एक प्रश्न था, जिसमें 13 से विभाजता का नियम आज आपसे पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से 4 से 5 प्रश्न थे। टाइम एंड वर्क के आपके 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें क्षमता वाले प्रश्न, पुरुष और महिला की क्षमता में जो कंपैरिजन करवाए जाते हैं वो प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से आपके 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन के 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका एज से है, ट्रेन से एक प्रश्न पूछा गया है, मेंसुरेशन का एक प्रश्न पूछा जिसमें कि आपका अर्धगोले वाला पूछा था, जो हमने आपको ऊपर बता दिया है। एक प्रश्न एवरेज स्पीड से पूछा गया, और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न आपके अनुपात समानुपात से पूछे गए हैं। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो कैलेंडर से आपके 2 प्रश्न पूछे गए, जिनमें एक आपका लीप वर्ष का पूछा था, और
और एक आपका वही नॉर्मली हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आज के 2 दिन बाद मंगलवार है, ठीक है, उसके 2 दिन बाद शुक्रवार है, बताइए कल कौन सा दिन होगा, ऐसे जो है एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। बाकी एक प्रश्न आपका वेन डायग्राम का 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनमें एक वेन डायग्राम का प्रश्न हमको मिल गया है, पेप्सी, पेय पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यह आपसे पूछा गया था, ठीक है। बाकी एक प्रश्न आपका ओपन डाइस का था, ओपन डाइस दिया था, उसको बंद करके डाइस बताना था, 4 डाइस आपको ऑप्शन में दिए गए थे, ठीक है। वहीं ब्लड कोडिंग से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब ये प्रश्न शुरू हो गए हैं आने। ब्लड कोडिंग का अर्थ होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कुत्ते को मुर्गा कहते हैं, मुर्गे को हरा कहते हैं, हरे को नीला कहते हैं, तो बताइए समुद्र का रंग क्या हो जाएगा, ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। छिपी आकृति एम्बेडेड फिगर से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे नंबर दिला सकता है। एनालॉजी के 3 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, इनइक्वलिटी का कोई प्रश्न नहीं पूछा है, शब्दों के क्रम संयोजन से 1 प्रश्न आपका पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी चिन्ह परिवर्तन से प्लस को माइनस, माइनस को भाग, गुणा को भाग कर देते हैं, 2 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न आपका मिरर इमेज का पूछा, जिनमें दाहिनी तरफ जो है मिरर रख करके आपसे पूछा था कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ठीक है। वहीं या तो यदि तो उससे कोई प्रश्न नहीं है। मिसिंग लेटर से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। रैंकिंग में 2 प्रश्न फिर से छोटे बड़े वाले पूछे गए हैं। काउंटिंग फिगर का आज कोई प्रश्न नहीं आया था। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न आपका डायरेक्शन का सिंपल पूछा गया है। उसके बाद में अल्फ़ाबेट सीरीज के 3 प्रश्न, वेन डायग्राम के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न आपके वेन डायग्राम से पूछे जा रहे हैं। आज साइलॉग का एक भी प्रश्न पूछे, यानी कि अब धीरे धीरे साइलॉग भी लगभग आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्ली कुत्ते हैं वाले जो होते हैं वो अब आपके आगे शिफ्ट में नहीं पूछे जाएंगे, तो इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कथन निष्कर्ष का आपका एक प्रश्न पूछा गया था। कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्द हम लेकर के आने वाले हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, जो रियल कट ऑफ होगी वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं तो 26 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे हैं, साइंस से 10 प्रश्न पूछे हैं, मैथ के लगभग 34 प्रश्न, रीजनिंग के 31 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके हो गए हैं। टॉप 5 स्कोर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज के जो टॉप 5 स्कोर हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, आपको पता ही रहे, 2-3 दिन से ऐसे चल रहा है, तो 80 नंबर, 79, 77, 75, 72, 71 ये आज के टॉप 5 स्कोर मिले हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इस शिफ्ट की कट ऑफ, ये शिफ्ट थोड़ी सिंपल टू मॉडरेट रही है, फिर भी अगर आप 70 नंबर प्लस हैं तो आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अन्य कैटेगरी वाले 1-1, 2-2 नंबर अपने कम कर लीजिए इस हिसाब से, ठीक है। बाकी ओवरऑल कट ऑफ की वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। वहीं सजेशन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए वेन डायग्राम हो गया है, अल्फाबेट आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा करंट अफेयर के अवार्ड्स को भी देख करके जाइएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स, MPSI के लिए नीतू मैम की इंग्लिश की किताब, किरण प्रकाशन की किताब और आपके आदित्य पटेल सर, आदित्य रंजन सर की किताबें सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी PDF फॉर्म में। इसके अलावा आबकारी पटवारी इन सब के पेपर भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे, और आपके MP पुलिस का भी पेपर हम यहाँ पर डाल देंगे PDF फॉर्म में, या आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम है या फिर जो भी हमारे कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं और फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे किसी एकेडमी में नहीं जाना चाहते हैं। डेली रूटीन को अगर आप फॉलो करते हुए फिजिकल की तैयारी करेंगे तो मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि आपका फिजिकल आराम से निकलेगा और अच्छे नंबरों के साथ में निकलेगा। कुछ टिप्स और टेक्निक्स हम आपको डेली बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 30 दिन के प्लान में आप आराम से जो है 70 या 72 नंबर तो आराम से लेकर के आ ही सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई अगर कह रहा है मेरे 80 नंबर हम ले आ देंगे, 90 नंबर ले आ देंगे, तो कभी नहीं हो सकता। 80 या 90 नंबर बहुत ही मुश्किल है, 80-90 नंबर नहीं आते हैं फिजिकल में। MP पुलिस का फिजिकल उतना भी सरल नहीं है जितना SSC GD या अन्य किसी का है। 80-90 नंबर नहीं आ पाएंगे। अगर आप 70-72 नंबर ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ की बात कर दें, अभी बता दें आपको, तो जनरल का कट ऑफ 140 जाएगा ओवरऑल, मतलब फिजिकल और इसके दोनों मार्क्स मिला करके 140 से ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या डाइट लेनी है वो सब हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।